इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी ईयर 1 की लेट फाइलिंग फ़ीस 1 अप्रैल 2019 से चेंज हो गई है, उसके बारे में। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम जीएसटी ईयर 1 की लेट फीस से रिलेटेड जीएसटी एक्ट की प्रोविजंस को समझेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशंस को समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि आपको जीएसटी ईयर 1 की लेट फीस किस प्रकार कैलकुलेट करनी है और जीएसटी पोर्टल पर किस प्रकार पे करनी है। उसके बाद हम जीएसटी ईयर 1 से रिलेटेड इश्यूज़ को समझेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जीएसटी ईयर 1 को किसे फाइल करना होता है। जीएसटी ईयर 1 एक आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है जो कि हर टैक्सेबल व्यक्ति को फाइल करनी होती है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड नो रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। यह रिटर्न जो है वो मंथली फाइल करनी होती है यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हो जाती है, और यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो यह रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी होती है। मंथली किस डेट तक फाइल करनी है और क्वार्टरली किस डेट तक फाइल करनी है, इसके लिए सरकार टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन इशू करती है। जीएसटी एक्ट का सेक्शन 47 ये कहता है कि यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो कि सेक्शन 37 में प्रिस्क्राइब की गई है वो ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसे लेट फीस पे करनी होगी, और इस सेक्शन में लेट फीस 100 रुपीज़ पर डे दी गई है CGST एक्ट के अंतर्गत, और मैक्सिमम लेट फीस 5000 रुपया दी गई है। इसी प्रकार की लेट फीस स्टेट के GST एक्ट के अंतर्गत भी लगेगी, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम लेट फीस 5000 रुपया। जीएसटी एक्ट के सेक्शन 128 के अंतर्गत सरकार को पावर दी गई है कि वो लेट फीस को पूरी तरह से या फिर पार्टली माफ़ कर सकती है, यानी कि वेव कर सकती है, जो कि सेक्शन 47 के अंतर्गत लगती है। उसके बाद सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया ऑन 23 जनवरी 2018, जिसमें कि सरकार ने कहा कि सेक्शन 47 के अंतर्गत जो जीएसटी ईयर 1 के लिए लेट फीस लगती थी उसे रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि अब यह लेट फीस 25 रुपीज़ पर डे लगेगी यदि आप जीएसटी ईयर 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, और यदि आपकी नील की रिटर्न है जीएसटी ईयर 1 की, यानी कि कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं की है आपने किसी महीने में या फिर क्वार्टर में, तो उस केस में जो लेट फीस लगेगी वो 10 रुपीज़ पर डे लगेगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप नील जीएसटी ईयर 1 फाइल करते हैं तो उस केस में भी आपको लेट फीस लगेगी यदि आप वह रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो 5000 रुपया मैक्सिमम लेट फीस दी गई थी जीएसटी ईयर 1 की उसे रिड्यूस नहीं किया गया है, यानी कि 5000 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत लेट फीस लगेगी यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, और 5 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत लगेगी यदि आप ड्यू डेट के बाद जीएसटी ईयर 1 को फाइल करते हैं। इसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 75/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 दिसंबर 2018 के द्वारा इस नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स, और इस नोटिफिकेशन में नीचे प्रोविज़न डाल दी जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की जीएसटी ईयर 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, यानी कि 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में फाइल करता है, तो उस केस में सेक्शन 47 की लेट फीस को पूरी तरह से वेव कर दिया गया, यानी कि कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी यदि आप इस पीरियड के अंदर जीएसटी ईयर 1 को फाइल कर देते हैं, जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के पीरियड के लिए। इस प्रकार यदि आप अपने जीएसटी ईयर 1 को जुलाई 2017 के बाद ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो लेट फीस इस प्रकार लगेगी। यदि आपकी रिटर्न में आउटवर्ड सप्लाई है तो उस केस में 25 रुपया पर डे अंडर CGST एक्ट और 25 रुपया पर डे अंडर SGST एक्ट, और मैक्सिमम 5000 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत और 5000 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, यानी कि लेट फीस लगाई जा सकती है। और यदि कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो 10 रुपया पर डे अंडर CGST एक्ट और 10 रुपया पर डे अंडर SGST एक्ट, और मैक्सिमम 5000 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत और 5000 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत एज पर नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इस लेट फीस को वेव कर दिया था, यानी कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के यदि आप अपनी जीएसटी ईयर 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में, तो उस केस में कोई लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन यदि आपने अपनी जीएसटी ईयर 1 को जुलाई 2017 से सितंबर 2018 की ड्यू डेट के बाद फाइल किया है, लेकिन 22 दिसंबर 2018 से पहले फाइल कर दिया है और आपकी लेट फीस लगी है, तो वो उस लेट फीस को रिफंड करने के लिए कोई प्रोविज़न जीएसटी एक्ट में नहीं है।
अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी GST रिटर्न की आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न को डिले से फाइल करता है और उसमें वो आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करता है, और जुलाई 2000 से लेके सितंबर 2018 तक की जो रिटर्न है उसके लिए ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2018, लेकिन वो फाइल करता है 20 मई 2019। तो नंबर ऑफ डेज की जो डिले है वो 201 हो गया, यानी कि 1 नवंबर से लेकर 2018 से लेकर 20 मई 2019 तक। तो यहाँ पे वो जो लेट फीस पे करेगा वो 25 रुपया पर डे CGST एक्ट के अंतर्गत, 25 रुपया पर डे SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस है 5,000 रुपया है, इसलिए उसे 5,000 रुपया ही लेट फीस यहाँ पे करनी है। इसी प्रकार दूसरा केस है, अक्टूबर से दिसंबर 2018 की रिटर्न वो फाइल करता है 31 जनवरी 2019 ड्यू डेट थी, लेकिन वो फाइल करता है 15 अप्रैल 2019, तो 74 डेज का डिले है। यहाँ पे भी 25 रुपीज़ पर डे की लेट फीस लगेगी, मैक्सिमम 5,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे उसे जो लेट फीस पे करनी है 1885 पे करनी है, क्योंकि इन दोनों में से जो भी कम हो वो फिगर यहाँ पे लेट फीस के तौर पे उसे पे करनी होगी। अब हम सेकंड केस ले लेते हैं, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की जो रिटर्न है GST रिटर्न, उसमें कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखाई जाती है, यानी कि नील रिटर्न फाइल की जाती है। तो उस केस में 10 रुपये की लेट फीस लगेगी CGST एक्ट के अंतर्गत, 10 रुपये की SGST एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो लेट फीस पे करनी है 2,010 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत और 2,010 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत। सेकेंड केस में भी यहाँ पे 10 रुपये की लेट फीस लगेगी पर डे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लेट फीस पे करनी है 740 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत, 740 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं कि आपको GST रिटर्न की लेट फीस को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किस प्रकार करना है। जैसे ही आप अपनी GST रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, तो उसके बाद जो आप अपनी GST 3B को फाइल करेंगे, तो उसमें आपकी जो लेट फीस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी जाएगी GST पोर्टल के द्वारा, और GST 3B के द्वारा ही आपको GST रिटर्न की लेट फीस को पे करना है, क्योंकि GST रिटर्न की लेट फीस को अलग से पे करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। GST रिटर्न की लेट फीस आपको कैश में ही पे करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के द्वारा। यह लेट फीस आपको सेपरेटली पे करनी है CGST एक्ट की, IGST एक्ट की या फिर SGST एक्ट के अंतर्गत। लेट फीस को पे करने के लिए आप इनपुट एज क्रेडिट लेजर के बैलेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप GST 3B की रिटर्न को फाइल कर रहे हैं और उसमें कोई लेट फीस है, तो आप तब तक उसे फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आप लेट फीस की पेमेंट नहीं कर देते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि करंट मंथ्स के GST 3B में कोई लेट फीस आ रही है, तो उसमें पिछले महीने की लेट फीस भी हो सकती है, क्योंकि आपने पिछले महीने की जो GST की रिटर्न्स है वो डिले से फाइल की हो। इसके अलावा यदि आप GST लेट फाइल करते हैं, यानी कि लेट पे करते हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लेट फीस का चालान बनाएंगे GST का, तो उस केस में आपको लेट फीस रिस्पेक्टिव टैक्स हेड के अंतर्गत एंट्री करनी है, यानी कि CGST की जो लेट फीस है CGST के हेड के अंदर एंट्री करनी है, और SGST की लेट फीस SGST के अंतर्गत जो लेट फीस का कॉलम दिया गया है उसमें एंटर करनी है। आप पूरी लेट फीस एक सिंगल कॉलम के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। यदि आप GST पोर्टल से ये चालान जनरेट कर रहे हैं, तो GST पोर्टल के द्वारा ये जो लेट फीस है वो ऑटोमेटिकली आपकी GST के चालान में दे दी जाती है। यदि आप GST पोर्टल पर अपनी लेट फीस को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी रिटर्न खोल लीजिए। सर्विसेज के अंतर्गत रिटर्न के अंतर्गत रिटर्न डैशबोर्ड पे चले जाइए। यहाँ पे आप फाइनेंशियल सेलेक्ट करके आप जिस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आप GST 3B में जाएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन प्रिपेयर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि यदि आप करंट टैक्स पीरियड की GST 3B या फिर GST रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं, या अपने पिछले टैक्स पीरियड की GST 3B या फिर GST रिटर्न को लेट फाइल किया था, तो उसकी लेट फीस आपको पे करनी होगी। उसके लिए आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको लेट फीस दिखाई कहाँ पे देगी। जब आप अपने अगले महीने की GST 3B को फाइल करेंगे, और यदि आपने पिछले महीने में अपनी GST 3B या फिर GST रिटर्न को लेट फाइल किया है, तो आपको अगले महीने की GST 3B में यहाँ पे इंटरेस्ट एंड लेट फीस के कॉलम में आपको लेट फीस दिखाई देगी। आपको इस टेबल को क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे में मैसेज देख रहे हैं कि जो लेट फीस है वो किस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे लेट फीस के लिए यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हुई है फिगर।
जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे GST 3B के, तो ये फिगर जो है लेट फीस की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ये सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये फिगर आई कहाँ से है उसे हम चेक कर लेते हैं, यानी कि यदि हमने पिछले महीने की GST 3B या फिर GST 1 को लेट फाइल किया होगा तो इसलिए लेट फीस लग रही है। तो हमें पिछले महीने की अपनी GST की रिटर्न को चेक करना है। इसके लिए हमें सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है, व्यू ई फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है और अपनी रिटर्न्स को चेक करना है। उसके बाद हम यहाँ पे पिछला फाइनेंशियल ईयर जो है वो ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम जो है वो मार्च 2018 की GST 3B की जो लेट फीस है वो चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 18-19 और उसके बाद यहाँ से आप जो है उसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। GST 3B की जो ड्यू डेट थी फरवरी मंथ के लिए वो 20 मार्च 2019 थी, लेकिन यहाँ पे हमारी डेट ऑफ फाइलिंग 21 मार्च 2019 आ रही है, यानी कि एक दिन का डिले आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लेट फीस एक दिन की लगेगी। यदि हम GST 3B को देखते हैं तो यहाँ पे हमने नील रिटर्न फाइल की थी, इसलिए हमें 10 रुपये की पेनल्टी जो है एक दिन की लगेगी, क्योंकि हमने एक दिन जो है वो डिले किया GST 3B को। तो 10 रुपया CGST एक्ट के अंतर्गत जो लेट फीस है वो लगेगी और 10 रुपया SGST एक्ट के अंतर्गत लेट फीस हमें लगेगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें ये लेट फीस पे किस प्रकार करनी है। यहाँ पे ये जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया GST 3B में लेट फीस की। यहाँ पे नीचे प्रोसीड टू पेमेंट बटन दिया गया है, आपको इसे क्लिक करना है। उसके बाद आप जब इस फॉर्म को देखेंगे नीचे तो आपको जो लेट फीस है वो यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेट फीस पेबल है वो यहाँ पे आ गई है, और ये जो लेट फीस है वो हमें कैश के द्वारा ही पे करनी है। आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकते हैं लेट फीस को पे करने के लिए, तो आपको इसे पे करना है कैश में। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट चलान, यानी कि इस लेट फीस का चलान क्रिएट करना है आपको। जैसे ही आप क्रिएट चलान बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो चलान है वो बनके आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फ़ीस के अंतर्गत आपको लिखना है CGST एक्ट के अंतर्गत आपको 10 रुपीज़ पे करने हैं। इसी प्रकार जो SGST एक्ट के अंतर्गत यानी कि स्टेट GST एक्ट के अंतर्गत भी आपको 10 रुपीज़ यहाँ पे करने हैं। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, ई पेमेंट करनी है या बैंक के काउंटर पे जाके पेमेंट करनी है या NEFT या फिर RTGS। अकॉर्डिंगली आप चलान जनरेट करके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेट फीस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सरकार को एड्रेस करने चाहिए, जैसे कि यदि लेट फीस टैक्स पेबल से ज़्यादा आ जाती है तो उस केस में गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि स्मॉल टैक्स पेयर को बर्डन ना पड़े। इसके अलावा नील रिटर्न जो व्यक्ति फाइल करता है उससे भी लेट फीस फाइल करनी होती है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि स्मॉल ट्रेडर के लिए ये वेव ऑफ कर देनी चाहिए। इसके अलावा जिस पीरियड के लिए GST पोर्टल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं GST रिटर्न को फाइल करने के लिए, यदि उसकी वजह से लेट फीस लगती है तो सरकार को चाहिए कि वो वेव कर दे। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।